सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो यार, इस चैनल पे अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट डाल चुके हैं और उसमें हम लोगों ने पढ़ा सम बेसिक फार्मूलेज एंड मॉडुलस फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, और हम लोग सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ भी देखें और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जेई लेवल के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिदम्स, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर लॉगरिदम्स क्या होता है और बहुत कुछ, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो बेसिकली देखो लॉग दिखता कैसा है। तो अगर हम मान लो हमारे पास c इज़ इक्वल टू लॉग a टू द बेस b, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये लॉग का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें लॉग के बारे में देख लो कुछ। सो ये जो a है इसको क्या बोलेंगे? नंबर, लॉग का नंबर है। और ये b है, इसको क्या बोलेंगे? बेस, ठीक है। और जो c है वो क्या है? वैल्यू, जो इसका वैल्यू आया है लॉग का। और इसको पढ़ेंगे कैसे? तो लॉग a टू द बेस b, ठीक है। लॉग a टू द बेस b, ठीक है। समझ गए हम लोग कैसे क्या क्या है। तो c इज इक्वल टू लॉग a टू द बेस b, c इज इक्वल टू लॉग a टू द बेस b को हम लोग कैसे समझेंगे? सो a क्या है? a हमारा नंबर है, लॉग का नंबर है, और b क्या है? लॉग का बेस है, और c जो है वो इन सब की वैल्यू है। लॉग a टू द बेस b की वैल्यू है c। क्लियर? सो अब देखो इसमें बेसिकली ये होता क्या है। तो इट इज़ अ नथिंग बट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई, ऐसे समझो कि हमारे पास कोई ऐसा है 36 है, लेट सपोज 36, ठीक है। 36 एक नंबर है। अगर हम उसको बोले कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख कर दिखाओ, तो बिल्कुल आप लोग ये लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्योंकि 36 होता है, तो 36 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सो अगर हम बोलेंगे कि इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख कर दिखाओ, ठीक है, लॉग के फॉर्म में लिख कर दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे? सो 2 इज इक्वल टू लॉग 36 टू द बेस 6, ठीक है। इसमें क्या हुआ? सो हम लोग क्या देखें अभी कि ये लॉग का नंबर क्या बन गया? 36, और बेस क्या हो गया लॉग का? 6, और जो वैल्यू आया वो 2 आया। क्लियर? तो हम लोग को बिल्कुल ये दोनों फॉर्म में इंटरचेंज करना आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको लॉगरिदमिक फॉर्म, लॉग फॉर्म बोल दो शॉर्ट में, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा और ये लॉग फॉर्म हो गया। तो बिल्कुल हम लोग को इंटरचेंज करने आना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में और लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जैसे मान लो हमारे पास c इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू लॉग a टू द बेस b है। क्लियर? तो इसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे? तो ये हमारे पास लॉगरिदमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सो यहाँ पे हम लोग लिख दोगे a इज इक्वल टू b की पावर c, ठीक है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और बिल्कुल आना चाहिए इसको चेंज करना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो चलो, तो इसमें अभी हाँ, और इसमें अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि लॉग कब कब डिफाइन होता है। मतलब एक बेसिक रूल बनाया गया है कि हाँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास लॉग c इज इक्वल टू लॉग a टू द बेस b है, ठीक है। लॉग a टू द बेस b है, तो इसमें लॉग तभी डिफाइन होगा, लॉग कब डिफाइन होगा? a इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। a इज़ ग्रेटर दैन 0, सॉरी, एंड b इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, बट एक्स्ट्रा एक कंडीशन नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। सो इसमें क्या है कि log a टू द बेस b तभी डिफाइन होगा जब उसका log का नंबर ग्रेटर दैन 0 और log का बेस भी ग्रेटर दैन 0 हो, बट नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? log का नंबर ग्रेटर दैन 0 और log का जो बेस है वो भी ग्रेटर दैन 0, बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये इसका डेफिनेशन है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो लॉग का जो नंबर होगा केवल पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं लॉग के अंदर, और जो लॉग का बेस होगा वो भी पॉजिटिव होगा, बट 1 के बराबर नहीं रख सकते हैं। सो ये लॉग से हम लोग, ये लॉगरिदमिक फॉर्म है,
और इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज किए ये आना चाहिए। क्लियर? तो चलो एक दो एग्जांपल करके दिखाओ हमको कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास है c इज इक्वल टू log 2 टू द बेस b। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे निकालेंगे? लॉग का नंबर क्या है अभी 2 है और लॉग का बेस b है और इज इक्वल टू c लिखा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, नंबर 2 को एज इट इज़ रख दो और 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b की पावर c। ठीक है, सिंपल है। जो ये 2 है वो नंबर यहाँ आ जाएगा और जो b है वो यहाँ बेस में आ जाएगा और जो c है वो पावर में आ जाएगा। क्लियर? तो ये बिल्कुल आना चाहिए हम लोग को। चलो एक और एग्जांपल कर लो तो बिल्कुल ये हो जाओगे log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? सो 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। सो बिल्कुल इंटरचेंज करने आना चाहिए हम लोगों को। और जैसे मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल टू log 100 टू द बेस 10। ठीक है, फाइंड x फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं x फाइंड करने के लिए? देखो ऐसे तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे क्या करें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा? सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? तो 100 इज इक्वल टू 10 की पावर x। ठीक है, कई बार ये अभी तक हम लोग बहुत बार कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज, तो ये तो आना ही चाहिए अब। सो 100 इज इक्वल टू 10 की पावर x। अब देखो, तो इसको 10 की पावर में लिख दो, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 10 की पावर x है ही। अब बताओ कि ये दोनों को इक्वल होना है तो x को क्या होना पड़ेगा? ऑब्वियसली 2 होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो x इज इक्वल टू 2, तो आंसर आ गया हमारा। सो log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट? 2 आया। क्लियर? तो हम लोग को यहाँ से एक चीज़ हम लोग समझ गए कि ये नंबर है ना, ये जो नंबर है इसको इस बेस की पावर में चेंज करने की कोशिश करेंगे हमेशा। जब भी लॉग का कभी भी क्वेश्चन है तो जो नंबर है, लॉग का नंबर है, उसको सोचो कि इसको हम लोग बेस की पावर में कुछ कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्या? जैसे 100 लिखा हुआ है और बेस क्या है 10 है, तो हम लोग 100 को बेस एज अ 10 लेकर उसके पावर में कुछ लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल 10 की पावर 2 लिख सकते हैं 100 को, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, जो भी उसका पावर आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है log a² टू द बेस a। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2, सिंपली 2। कैसे? क्योंकि देखो log का जो बेस है वो a है। क्लियर? और जो log का नंबर है वो क्या है a², मीन्स बेस के स्क्वायर में है। ठीक है, log का नंबर क्या है? बेस का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर? ये पावर इसका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर वैसे भी हम लोग को सॉल्व करना है तो log a² टू द बेस a लिखा हुआ था, लेट सपोज इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो x मान लेते हैं तो क्या इसको कैसे लिखो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, एज इट इज़ एज यूजुअल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हम लोग को चेंज करना है। तो a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। ठीक है, a² क्या होगा? तो a की पावर x। अब देखो, अगर दोनों साइड को बराबर होना है, a² इज इक्वल टू a की पावर x, अगर दोनों साइड को बराबर होना है तो क्या होना पड़ेगा? x मस्ट बी इक्वल टू 2, तभी दोनों साइड बराबर होगा। तो आई थिंक अब हम लोग लॉग को सॉल्व करना समझ गए, लॉग को सॉल्व करना सीख लिए हैं कि कैसे लॉग को सॉल्व करेंगे। सो चलो एक दो और एग्जांपल करके दिखाओ। तो देखो इसको, log 343 टू द बेस 7। चलो फाइंड वैल्यू। ठीक है, सो log 343 टू द बेस 7। तो आप लोग पॉज करके ज़रूर ट्राई करना इस क्वेश्चन को, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। सो देखो यहाँ पे इसको कैसे कोशिश करेंगे कि जो 343 है, ठीक है, इसको x मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा log 343 टू द बेस 7। अब कोशिश करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि 343 को, या फिर चलो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? तो 343 इज इक्वल टू 7 की पावर x।
ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना इसको समझे हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो एक बार देख लेना कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर x, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिए। अब 343 अगर हम लोग देखें तो ये 7 का क्यूब है, ठीक है। 7 का क्यूब करोगे तो 343 आ जाएगा। तो 7 क्यूब इज इक्वल टू 7 की पावर x। अब बताओ अगर ये दोनों साइड को इक्वल होना है तो x को क्या होना पड़ेगा, तो x मस्ट बी 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हम लोग इसी को x माने थे ना, इसी को x मान के चले थे, तो आंसर इज़ 3। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है और अभी तक तो बहुत सिंपल है, बट इसके अभी तक आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर ही होगा।